हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मौसम कोई सा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात या फिर कोई सा भी साल क्यों ना हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हर मौसम में हमारे काम आती हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक। यानी कि अगर हम बूढ़े भी हो जाए ना, तो कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो कि हमेशा हमारे काम आती रहेंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसी तरह की कुछ सदाबहार टिप्स जो आपके हमेशा काम आएंगी। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आई तो रोज की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहली टिप आती है हमारे खाने पीने की चीजों से लेकर। दोस्तों, जब कभी भी हम अपने घर में राशन का सामान मंगाते हैं तो अक्सर हम सब क्या करते हैं, महीने भर का सामान मंगा के रख लेते हैं। चाहे दाल हो, चावल हो, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम इकट्ठा ही महीने भर मंगा के रख लेते हैं। खास तौर पे कई घरों में ना मिक्स दालें खाई जाती हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होता है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट तो लगती ही हैं और हेल्दी भी काफी ज्यादा होती हैं। लेकिन इन मिक्स दालों के अंदर ना कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे कि ये सफ़ेद वाली जो दाल होती है जिसको लोबिया कहा जाता है, इन दाल के अंदर भी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत जल्दी से ना कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। या फिर जब कभी भी आप दाल लेकर आते हैं तो ये ज़रूर चेक करते हैं कि इन दालों के अंदर कहीं किसी तरीके का कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि अगर एक बार कीड़ा लगना शुरू होता है तो इसकी वजह से हमारी जो बाकी दाल हैं वो भी खराब हो जाती हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका आप आजमा सकते हैं। अगर आप भी राशन का सामान पूरे महीने भर का रखना पसंद करते हैं तो अगर आपके पास भी राशन का पूरा महीने भर का सामान दालों के रूप में आया है तो आप क्या करेंगे, आपके घर में जो लौंग है जो कि अक्सर दांत दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हीं लौंग का यूज़ आपको करना है अपनी दाल को, खाने पीने की चीज़ों को कीड़े से बचाने के लिए। जिस भी डब्बे में भर के आप रखने वाले हैं, सबसे पहले उस डब्बे के अंदर आप 2 से 3 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें दाल भरना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल इसी तरीके से आपको बीच बीच में लौंग डालती जानी है और दाल भरते जाना है। इससे होगा ये कि जो लौंग की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने देखा होगा दांतों के अंदर अगर कीड़ा भी लगा हो तो डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं कि लौंग का यूज़ करिए, उससे दर्द काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो इसी तरीके का यूज़ करके आप अपनी दालों को भी खराब होने से बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम सभी के घर में जो ये लोहे वाला या स्टील वाला इस तरीके का जोना आता है ना, तो हम सभी जानते हैं इसका यूज़ हम कई बार कुकर के तले को मांजने के लिए करते हैं या कढ़ाई के तले को मांजने के लिए करते हैं। कई बार कोई बर्तन सब्जी बनाते हुए, दूध गर्म करते हुए अंदर से जल जाता है तो उसको साफ करने के लिए करते हैं। लेकिन जब ये एक बार गीला हो जाता है तो धीरे धीरे करके इसमें से ना तारें इसकी टूटती हुई जाती हैं और कई बार सिंक ब्लॉक हो जाते हैं, वॉश बेसिन ब्लॉक हो जाते हैं। आपने देखा होगा इसकी तारें टूटती रहती हैं। तो जब कभी भी आप इस तरीके का जूना लेकर आएँ, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, 10-20 रुपए का आ जाता है, तो आप ये तरीका आजमा कर देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले गैस आप ऑन कर लीजिए और इसको थोड़ा सा एक चिमटे की मदद से पकड़ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप गैस पे रखेंगे ना तो आपको किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। और इसको डायरेक्ट हाथों से बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना गर्म हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से गर्म कर लेंगे बीच बीच में, जैसे कि आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है और अब ये टूटना शुरू होने वाला है, तो आप इसको इसी तरीके से गैस पर ना गर्म कर लीजिए, जिससे कि ना ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है और इसकी जो तारें हैं वो भी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती हैं, जिससे कि बर्तन काफ़ी लंबे समय तक साफ भी होते रहते हैं और ये जूना हमारा बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। मतलब इस ट्रिक का यूज़ करके ना आप अपने जूने को लंबे समय तक ख़राब होने से बचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये तरीका भी बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, चावल तो हम सबके घर में बनते हैं और बहुत से लोगों के ना चावल बहुत फेवरेट होते हैं। मतलब अगर एक दिन में भी वो अगर एक बार चावल ना खाए ना तो उनको लगता है कि आज खाना ही नहीं खाया। मतलब पूरे दिन में उन्हें एक बार तो चावल खाने ही खाने हैं। लेकिन आज हम चावल बनाने से पहले यूज़ करेंगे इस बॉटल का। आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप ये सोचेंगे कि बॉटल का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, तो मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी हम चावल साफ़ करके किसी बर्तन में धोने के लिए रख देते हैं, चाहे आप कुकर में धो रहे हो डायरेक्ट या किसी और बर्तन में आप बना रहे हो, तो हम सबसे पहले ना चावलों को अच्छे से वॉश करते हैं और जो वॉश करने के बाद जो इसका पानी होता है, इसे हम ऐसे ही सिंक के अंदर बेकार जाने देते हैं और वो सारा पानी सिंक के ज़रिए पूरा बेकार हो जाता है। लेकिन ये जो हमने चावल साफ़ किया हुआ जो पानी होता है ना, इसमें काफ़ी सारा मात्रा में स्टार्च होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम इसमें गंदगी भी होती है, धूल मिट्टी भी होती है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे पी तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे वेस्ट भी मत करिए।
चाहिए, क्योंकि ये जितना भी हेल्दी इसका जो स्टार्च होता है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस जग में भर लिया है, अब मैं इसे एक बॉटल में भर देती हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि बॉटल में भर के हम इसका क्या करेंगे जब पीना ही नहीं है तो दोस्तों हम पी तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको बेकार भी नहीं जाने देंगे। आप एक बॉटल के अंदर भर कर रख लीजिए, और अगर आपके घर में जितने भी पौधे हैं हरे भरे, अगर वो ठीक तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं या हरे भरे नहीं हो रहे हैं, उनके पत्ते बहुत जल्दी पीले पड़ जाते हैं, पानी भी आप रोज़ देते हैं लेकिन फिर भी वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और आजकल तो गर्मियों के दिन हैं, तो कई बार ना आपने देखा होगा गर्मियों में ना जल्दी से पौधे सूखने लगते हैं। कई बार उनको हम 2-2 3-3 बार भी पानी देते हैं। तो आप इन गर्मियों के दिनों में अपने पौधों को गर्मी से बचाने के लिए टाइम टू टाइम जब भी पानी देते हैं ना, तो आप इस स्टार्च वाले पानी को इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे ही किसी बोतल में भर लीजिए, और जितनी बार भी आप देते हैं ना पानी, उतनी बार ही भी आप ये स्टार्च वाला पानी दीजिए, तो आपके पौधे बहुत जल्दी से नेचुरली ग्रो होंगे। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आएगा। दोस्तों जब कभी भी हम सब्जी मंडी से धनिया लेकर आते हैं ना, तो हमने देखा है अक्सर काफ़ी सारे लोग ना क्या करते हैं, धनिया को ऐसे ही पॉलीथीन में बांध के रख देते हैं, और जब उन्हें निकालना होता है तब इसमें से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें बंदे बंदे कई बार इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या अंदर ही अंदर सड़ने लग जाते हैं, और हमारा पूरा धनिया कई बार ख़राब हो जाता है। आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा, आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। लेकिन इन गर्मियों के मौसम में ना जब धनिया बहुत जल्दी से पीला पड़ने लग जाता है, और कई बार आपने देखा होगा धनिया इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि सब्जी से भी ज़्यादा महंगा धनिया आने लग जाता है। तो उस टाइम पे आप धनिया को लॉन्ग टाइम तक फ्रेश कैसे रख सकते हैं। जब कभी भी आपको लगे कि अब धनिया महंगा हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा धनिया ले आइए और उसको स्टोर करके रख लीजिए, मतलब आप पीला पड़ने से बचा सकते हैं। उसके लिए आप सारे धनिया को एक बर्तन में रख लीजिए। इस तरीके का कोई कांच का ग्लास है तो वो ले लीजिए। इस तरीके कांच के ग्लास के अंदर जो जड़ वाला हिस्सा है वो आपको नीचे रखना है। मैंने तो इसमें जड़ें काट दी हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर जड़ के साथ ही डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप नॉर्मल सा कोई भी पानी डाल दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपको बस करना ये है कि 2-2 3-3 दिन बाद आपको ये पानी चेंज करते रहना है, जिससे कि आपका धनिया बिल्कुल हरा भरा रहेगा और बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा, और ना ही सड़ेगा और ना ही बिल्कुल ख़राब होगा। इस गर्मी के मौसम में ना आप बिल्कुल फ्रेश धनिया को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे कई बार पड़े पड़े धनिया ऐसे ही सूख जाता है। तो इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो धनिया कभी भी पीला नहीं पड़ेगा। अगर कभी धनिया सस्ता होता है तो ज़्यादा ले आइए, महंगा होने पर आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। एक बार आप ऐसे स्टोर करके रख देंगे ना, तो काफ़ी हफ्तों तक आपका ये धनिया बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा, और आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसका यूज़ भी कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये तरीका भी पसंद आएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो आपके हमेशा काम आएंगी, मतलब मौसम कोई सा भी होगा, चाहे आप बच्चे हैं या बड़े, ये हमेशा आपकी टिप्स काम आने वाली हैं और आपके घर के काम को भी बेहद आसान करने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इन टिप्स को अपने अलावा दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि इन टिप्स का फ़ायदा बाकी लोग भी उठा सके। चलिए फिर कल मिलती हूँ इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हर हर महादेव।